ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं, बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना। आदि पुरुष एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे रामायण नहीं बनानी चाहिए। जब से आदि पुरुष आई है ऐसे हजारों हजारों रिव्यूज और ऐसे हजारों हजारों मीम्स ऑलरेडी बन चुके हैं कि क्या क्या उसके अंदर गलतियां हैं। तो एक और वीडियो बनाना वैसे बेकार लगता था हमको, पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद हमको लगा कि चलो एक ऐसा वीडियो बना ही देते हैं जिसके अंदर ना ही हम उन एक्सटर्नल गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, परंतु एक्सटर्नल जो गलतियां हुई है वो क्यों हुई है उसके इंटरनल और एक्चुअल रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके उपरांत 3 ऐसी अच्छी बातें बताएंगे जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। आपको लगेगा कि क्या मतलब ये क्या बातें कर रहे हो, इतनी बुरी रामायण बनाई थी कि उसके अंदर एक भी अच्छी बात आप नहीं निकाल सकते। तो आप कैसे 3 ऐसी अच्छी बातें बताओगे कि जो इसके आने के बाद हुआ। मतलब इतना रामायण का हमारे भगवान राम का, भगवान हनुमान का इन्होंने उपहास उड़ाया, मतलब ये सब हुआ है, तो उसमें अच्छी बातें क्या हुई है आप देखते रहिए, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो बात मुख्य ये है कि 600 करोड़ का बजट जो कि हिस्ट्री में कभी किसी के पास नहीं रहा है रामायण बनाने के लिए, मोस्ट एडवांस वीएफएक्स टेक्नोलॉजी जो कि हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पीक पर है, और फुल सपोर्ट फ्रॉम गारंटीड ऑडियंस। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बनाने के बाद उनको सोचना पड़ता कि कहां से ऑडियंस लाए, इनको कैसे अट्रैक्ट करे। नो, गारंटी थी, लोगों को पता था कि रामायण है, लोग देखने जाएंगे। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बैठी है हमारी रामानंद सागर जी की जो पुरानी हमारी रामायण है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बैठी है। उससे यदि 10% लोग भी इसको देखने चले जाते ना तो अरबों में बिजनेस करती है ये मूवी। परंतु इतना सब होने के बाद भी वो अच्छा रामायण क्यों नहीं बना पाए, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादातर रिव्यूज आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे, आपको उसके अंदर पता चल गया होगा कि एक एक छोटी छोटी डिटेल्स में उन्होंने बता दिया है कि वीएफएक्स बुरा था, एक्टर्स बुरे थे, मतलब कास्टिंग सही से नहीं हुआ, राइटिंग उसका एकदम बुरा था। परंतु ये सभी एक्सटर्नल रीजंस हैं। इन एक्सटर्नल रीजंस के पीछे का इंटरनल रीजन, एक्चुअल रीजन क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे कि ये सब बुरा हुआ ही क्यों। मतलब 1-2 चीजें बुरी हो सकती है, चलो लेट्स से कास्टिंग बुरी हुई थी तो एक जगह पर उन्होंने गलती कर दी या फिर यहाँ पर गलती कर दी, पर हर जगह पर तो मतलब गलती कैसे हो सकती है, एकदम इतना ही भद्दा कैसे बना सकते हैं ये लोग। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक्चुअल रीजंस के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि रामायण बनाने के पीछे का इनका इंटेंशन क्या था। जब कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी इंसान बनाता है ना, तो इसकी इफेक्टिवनेस, उसकी शुरुआत होती है उसके इंटेंशन से, वो किस इंटेंशन से बना रहा है। हमारे यहाँ जब हम गुरुकुल गए थे तो आपने हमारा यदि गुरुकुल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस गुरुकुल वाले वीडियो में हम एक लिंक दे देंगे, यहाँ पर ये वाला वीडियो है। उस गुरुकुल वाले वीडियो में हम वहाँ के आचार्य से बात कर रहे हैं, दास गदाधर प्रभु से। वो बोल रहे हैं कि यदि गुरुकुल खोलना है ना तो उसका सबसे पहली बात है कि उसका इंटेंशन पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। यदि उसके पीछे अर्थ आ गया तो मतलब गुरुकुल फेल होगा और होगा ही। शायद एक्सटर्नली लोगों को दिखे कि हाँ मतलब ये तो बहुत बढ़ रहा है, ऐसा है, पर जो विद्यार्थियों के अंदर जो आपको बदलाव लाने की इच्छा है वो नहीं आएगा। उनके अंदर जो देशभक्ति है, धर्म भक्ति है, जो भगवान के प्रति उनकी आस्था है, उनके अंदर जो भी अच्छी चीजें आपको डालनी है वो नहीं डाल पाओगे, और सारी जगह पर आप सब कुछ बिगाड़ कर बैठोगे क्योंकि इसके पीछे अर्थ आ गया। तो हर किसी चीज के पीछे इंटेंशन काम करता है। जैसे कि रामानंद सागर जी के उन्होंने जब उनकी रामायण बनाई तो उनके पास ना ही इतना हाई लेवल का वीएफएक्स था, ना ही उनके कोई फेमस एक्टर्स थे जो ऑलरेडी फेमस है। जैसे इसके अंदर प्रभास इन्होंने लिए हैं, कृति सनन लिए, मतलब ऑलरेडी उनके फैन बेस इतने बड़े हैं कि रामायण नहीं कोई और भी मूवी बनती तो भी उनका फैन बेस तो देखने आता ही। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। रामानंद सागर जी ने तो मतलब एकदम नए ही ज्यादातर जो एक्टर थे उनको लिया था, जिनको ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। फिर भी उनका इंटेंशन यहाँ पर कैसा था, उससे वहां पर सब कुछ शुरुआत होती थी। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि
हाँ चलो मैं उतनी करोड़ों की एक रामायण बना दूं कि मतलब करोड़ करोड़ कमा लो और फिर बस जेब में पैसे लेकर निकल जाऊंगा। ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था। उनका इंटेंशन क्या था उसके बारे में आगे हम थर्ड पॉइंट के अंदर डिटेल में बात करेंगे, और बहुत ही उनके ऐसे ऐसे फैक्ट्स भी है जो लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरे जो है दूसरी रामायण है जो सबसे ज़्यादा लोगों को टच करती है, वो है युगो साको की जो जापानीज एनीमे रामायण बनाई है वो। उनका इंटेंशन आप देख लो, उनके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। उनका भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं ऐसी रामायण बनाऊं कि मतलब हर कोई देखने आए और बस कमाई देके हमें चला जाए। तो ऐसा उनका पब्लिक इंटेंशन नहीं था कि हाँ मतलब कमर्शियल इंटेंशन नहीं था कि मैं बस पैसे कमा लूँ इससे। ऐसा इंटेंशन होता तो इनकी और इनकी भी रामायण नहीं काम करती, गारंटीड। वो हम आपको बताते हैं क्योंकि देखिए, जैसे हमने गुरुकुल वाला इंटेंशन बताया आपको कि गुरुकुल के पीछे भी आपका इंटेंशन यदि इतना बुरा होता है तो आप गुरुकुल भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं। वैसे ही जब आप एक पुस्तक भी लिखते हो ना, अभी हम बाय द वे एक ब्रह्मचर्य का पुस्तक लिख रहे हैं, तो हमने हमारे कुछ शिक्षा गुरु हैं उनसे बात की थी कि प्रभु जी हम ब्रह्मचर्य का पुस्तक लिखना शुरू करने वाले हैं, तो कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप हमारा ब्रह्मचर्य का पुस्तक इतना अच्छा लिखिए जैसे ही हमारा वैदिक दिनचर्या और बॉस पुस्तक का जितना अच्छा उससे लोगों के अंदर बदलाव आया है। जिनको नहीं पता, हमारे 2 पुस्तकें हैं, एक बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति बॉस और एक वैदिक दिनचर्या है। ये दोनों पुस्तकें जब से हमने लिखी है, जितने लोगों ने पढ़ी है उन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है वो आप अमेज़ॉन पर जाकर उनके रिव्यूज़ में भी आप देख सकोगे। तो हमने पूछा उन हमारे शिक्षा गुरु से कि हम ब्रह्मचर्य पर पुस्तक लिखना चाह रहे हैं, और इसके पीछे का हमारा इंटेंशन ये है कि ये पुस्तक जब कोई पढ़े ना, तो उसको पढ़ने के बाद सामने वाले के जीवन में कोई भी ऐसी मानसिक त्रुटि नहीं रहनी चाहिए कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं। मतलब लोग आजकल चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, पर कैसे करें, मतलब बार बार छोटी छोटी बातों में उनका मास्टरबेशन का जो उनका बुरी आदत है वो हो जाती है, और वो इन सब से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मूवीज़ है, ये है वो है। तो इन सब ऐसे कलयुगी वातावरण में भी एक ब्रह्मचर्य का पालन एक अच्छे तरीके से कैसे करें, इसको लेकर हम बुक लिखना शुरू कर रहे थे। और तभी उन्होंने हमको बताया कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, पर ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये पुस्तक लिख रहे हो तो आप हनुमान जी जो कि सबसे बड़े ब्रह्मचारी है उनके अच्छे से आशीर्वाद लेकर शुरू करो और उनके नियमों का पालन अच्छे से करो। यदि आप स्वयं ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपकी लिखी हुई जो ब्रह्मचर्य बुक होगी वो भी काम नहीं करेगी। तो तभी हम ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि ये एकदम जेन्युइन एडवाइस है कि इंटेंशन कितना काम करता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं क्या करूँगा, ब्रह्मचर्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिख दूंगा और अच्छे अच्छे चीज़ें लिख दूंगा, यहाँ से वहाँ से कोट इकट्ठा करके लिख दूंगा, पर क्या है, लोग पढ़ेंगे, लोग अपना करेंगे, मेरे को क्या है। पर ऐसा नहीं है। हमें जितने भी बड़े बड़े संतों से हमने एडवाइस लिया है, सबने यही बोला है कि इंटेंशन से शुरुआत करो। तो इंटेंशन से ही किसी भी अच्छे काम की शुरुआत होती है। और यहाँ पर ओम राउत और मनोज मुंतासिर का इंटेंशन क्या था, आपको क्या लगता है? हमें वैसे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप समझ गए होंगे कि ज़्यादातर लोगों ने यह मूवी देख के ही पता लगा लिया है कि इन दोनों का जो मुख्य इंटेंशन था वो रामायण बनाना नहीं था। उनका मुख्य इंटेंशन था एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना जो कि ऑलरेडी सक्सेस पर बेस्ड हो। जैसे कि जब बाहुबली पहली बार आया था तो बाहुबली के अंदर प्रभास को देखकर ये बहुत सारे ऐसे पोस्ट बनना शुरू हो गए थे। बहुत लोगों ने ये ऐसे वीडियो में ऐसे बताना शुरू कर दिया था कि क्या मतलब क्या एक्टिंग किया है, क्या सही बनाया है बाहुबली। मतलब बाहुबली को लेकर यदि रामायण बने तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। और उन्हीं चीज़ों को लेकर उस ऑलरेडी फेम, ऑलरेडी सक्सेस के ऊपर राइड करते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सच में उस चीज़ को बनाया ही जाए, प्रभास को ही लेकर हम अच्छी सी एक रामायण बना ही दे। तो उसी सक्सेस के ऊपर उन्होंने बनाना सोचा था। अभी जब आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कुछ बनाते हो ना, तो उसमें आपको सबसे बड़ी चिंता करनी पड़ती है कि पब्लिक को हम कैसे रिझाएं। ऐसा नहीं होता कि हाँ रामायण बनानी है तो रामायण का मान करे, मतलब मान करना तो दिल में लेकर चलना ही पड़ता है, पर फिर भी वो प्राइमरी इंटेंट नहीं रहता है। क्या रहता है कि रामायण को कुछ ऐसे बनाए कि पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक के मन में मतलब हो जाएगी वाह वाह क्या बनाई है, मतलब क्या कुछ डिफरेंट हुआ है। क्योंकि अब तक वैसे भी रामानंद सागर जी की रामायण के बाद भी काफ़ी और रामायणें बनी हैं,
और हर कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो इनको यह लगा होगा कि मतलब इतनी सारी बनी है उसके बाद भी फिर भी कुछ इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया है लोगों को, तो हमको कुछ अलग करना होगा, सेम नहीं करना है, कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा, तभी लोग देखेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी की जो नई नई रामायण बन रही है वो क्यों अच्छी नहीं बन रही है और लोग क्यों इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जितना पुरानी वाली रामायण को मिली है। क्योंकि अभी की ऑडियंस बदल गई है। अभी की ऑडियंस अभी गेम्स खेल रही है, वो मार्वल देख रही है, वो डीसी देख रही है, वो सुपर हीरो मूवीज देख रही है, तो उनको ये सब पसंद है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम हॉलीवुड का जैसे स्टाइल की, जो हॉलीवुड का पूरा जो फीलिंग है हॉलीवुड को मैच करे और उसको मैच कर कर हमारी रामायण बनाए। उनका मेन इंटेंशन हमें लगता है कि यही रहा होगा। मतलब लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो उनका इंटेंशन ही बुरा था कि नहीं हम रामायण को बुरा बना दे। नहीं नहीं, जहां तक हमने देखा है हमें नहीं लगता कि उनका इंटेंशन ऐसा बुरा था कि नहीं हम बुरी रामायण बनाए या फिर उसका मजाक उड़ाए। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। उनका सिंपल इंटेंशन था एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना जो कि हॉलीवुड के लेवल को मैच करे और हॉलीवुड के लेवल को मैच करते हुए लोगों को ऐसा दिखाया जाए कि नहीं हमारा भी मतलब बाहर की ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करे। उनके ही इंटरव्यू में वो काफ़ी जगह पर बता भी रहे हैं। तो वैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, हमने वैसे मूवी नहीं देखी है अभी तक, परंतु जितने भी वीडियोस आ गए हैं, जितने भी टीजर वीडियोस ये सब आ रहे हैं, उसको देखकर ही मुझे पता चला है कि उन्होंने मेघनाथ को ना मतलब फ्लैश बना कर रख दिया है कि मतलब यहाँ से तुरंत ही फटाफट यहाँ से यहाँ वैसे फ्लैश की तरह यहाँ से वहाँ चला जाता है। वानरों को प्लेनेट ऑफ द एप्स जो मूवी है उसके हिसाब से 99% कॉपी करके रख दिया है। रावण और वहाँ का सेट वो गेम ऑफ थ्रोन से हेवीली इंस्पायर्ड है। और लंका को मतलब सोने की नहीं परंतु कोयले की बनाकर रख दिया है। और जो डायलॉग्स है उसके अंदर ये सभी वो जो मनोज मुंतासिर है वही बोल रहे हैं कि उन्होंने जब डायलॉग लिखे हैं तो आज की पब्लिक को सूट करने के लिए लिखे हैं, कि मतलब आज की पब्लिक उससे रिलेट कर पाए, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होकर, मतलब वीएफएक्स सब कुछ ठीक है परंतु डायलॉग सबसे बड़ी गलती करके उन्होंने रख दी है। क्योंकि सबसे बड़ा बैकलैश उन्हीं के उसी की वजह से आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि डायलॉग के अंदर से उन्होंने पूरी डिग्निटी निकाल कर रख दी है। अभी यहाँ पर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमान जी को ऐसे बुरे डायलॉग दिए है इसलिए सब प्रॉब्लम है। आप सच में रामायण पढ़ोगे ना, मतलब देखने का छोड़ दो, चलो रामायण पढ़ोगे ना आप रियल रामायण से, तो आपको पता चलेगा कि रावण के राक्षस मतलब एकदम निष्कृष्ट से निकृष्ट जो राक्षस है ना, वो भी जब बात करते हैं ना तो एकदम सभ्यता के रूप से बात करते हैं। मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप सुनकर लग जाए कि वहां मतलब सुनते रह जाए। आपको रावण के डायलॉग सुनकर भी कुछ विजडम आ जाता है अंदर की, मतलब बात तो सही कर रहा है, मतलब भले है पापी पर बात तो बड़ी सही कर रहा है, मतलब एकदम सही। कुंभकर्ण भी जब बात करते हैं, मंदोदरी जो कि हालांकि अच्छे हैं पर वो लोग जब बात करते हैं, और भी राक्षसगण जब बात करते हैं, तो उनको सुनकर हमें लगता है कि मतलब उस समय के सबसे पापी से पापी आत्मा की भी सभ्यता अभी के सबसे पुण्यात्मा से भी बेटर होती होगी, उनकी भाषा इतनी बेटर होती होगी। तो ये जो डिग्निटी है, जो डिग्निटी उसको इन लोगों ने एकदम यहाँ से निकाल के ही रख दी है, जो कि उनकी एक सबसे बड़ी गलती बनकर रह गई है इस मूवी के अंदर। अभी हमें यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि उनका इंटेंशन था वो रामायण बनाना था ही नहीं, उनका इंटेंशन था एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना। और जब आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना हो ना, तो उसके पीछे ग्रीड, जो आपका अर्थ के पीछे की जो ग्रीड होती है ना, वो आपसे इतने निकृष्ट काम कराती है कि मतलब भूल जाओ। और हमें यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं था जब तक उन्होंने सब गलतियाँ की, दैट इज़ फाइन, हर किसी से गलतियाँ होती है। शायद उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं हम मॉडर्न लोगों से वो करते हैं उनसे रिलेट करवाते हैं, तो ठीक है, बचपने में आपसे गलती हो गई, मान लिया, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि गलती करने के बाद उनका एटीट्यूड कैसा है। ये होने के बाद भी, उनके देखने के बाद भी, लोगों का सुनने के बाद भी अभी वो अपने आप को सही ही ठहरा रहे हैं कि नहीं हमने गलती कहीं नहीं की है, हमने सब कुछ सही ही किया है। यहाँ पर उनके इंटेंशन दिख रहे हैं कि वो यहाँ पर उनकी क्लियर इंटेंशन ऐसे थे ही नहीं कि हम रामायण बनाए। वो अभी भी कह सकते थे कि ठीक है हमारी गलती हुई, हमने ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वी विल डू समथिंग एल्स, या फिर माफी ही मांग लो, चलो फिर से बनाना ना बनाना, एडिट करना ना एडिट करना, सब कुछ डिफरेंट है।
पर वहां पर माफी मांगने के बजाय वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने सही किया है। मतलब ये जो डायलॉग बोल रहे हैं वो बड़े बड़े वो लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े कथाकार भी बोल रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है उसके अंदर। ये चीज़ दिखाती है कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। और जब किसी चीज़ के पीछे अर्थ आता है ना, तो फिर आपकी चीटिंग की प्रवृत्ति बढ़ती ही बढ़ती ही बढ़ती ही जाती है। जो इनको इन चीज़ों को करने के लिए मजबूर कर दिया वो क्या है, भक्तों की भावना का उपयोग, वो भी अपने प्रमोशन के लिए, मूवी के प्रमोशन के लिए, जो कि बहुत ही गंदी ट्रिक है, जो हमें ज़रा भी पसंद नहीं आई है। मतलब बनाया है तो बनाया है, बोलो कि हमने ऐसा बनाया है, हमारा ऐसा इंटेंशन था और इसके साथ हमने बनाया, आप देखने आओ, आप सबको हमारी प्रार्थना है। पर नहीं, उन्होंने चीप जिमिक्स उन्होंने यहाँ पर यूज़ किए। जैसे कि हनुमान जी के लिए हमने एक सीट रखी है, मतलब पब्लिकली ये सब बताना कि हमने ऐसी सीट रखी है और रोते होते हो बताना और थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ड्रामा करना। वो क्लियरली किसी भी एक थोड़े भी जो इंसान किसी चीज़ को चीटिंग प्रोपेंसिटी के बारे में पता है ना, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ये सब कुछ प्रमोशन के लिए ही किया जा रहा है। कि हनुमान जी के लिए हमने एक सीट रखी है हर एक थिएटर के अंदर, जो हनुमान जी खुद देखने के लिए आएंगे। दूसरा कि थिएटर में एक बार बंदर घुस आया, अब घुस आया या फिर घुसा दिया वो तो वही जाने, पर वो भी आया तो उसको भी फोटो लेकर, उसके भी वीडियो लेकर भी उसका प्रमोशन में यूज़ कर लिया कि देखो हमारे यहाँ हनुमान जी आए हैं वो मूवी देखने के लिए। और तीसरे ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा एक ये भी है कि स्क्रिप्ट लिखते हुए वो जूते निकाल देते थे, ऐसी ऐसी मतलब भावुक बातें बताकर अपना मूवी का प्रमोशन करते थे। अब ये इंटेंशन है ना, जो वो एक इंटेंशन की ये एक गलती है ना, यदि वो सुधार देना तो वो अपनी 1000 गलतियों को इस मूवी में से सुधार सकते हैं। यदि उनका इंटेंशन सही होता ना, तो इस मूवी में से 1000 गलतियां कम हो जाती। उसके बाद ये एक गलती के बाद उनकी दूसरी गलती आती है सबसे बड़ी, जो कि है शास्त्र सम्मतता। जब उन्होंने मूवी की बनाने की शुरुआत की थी, तब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे कि ये मूवी कैसी होगी, इसके अंदर सब अलग से बनाया है या फिर जैसे कि आपने इसके अंदर कुछ चेंज किया है या नहीं किया है। तो उन्होंने क्लियर बोला था कि नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज जैसी रामायण है वैसे ही बनाई है, उसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। परंतु मूवी आने के तुरंत बाद पूरा ट्विस्ट हो गया। तुरंत ही उन्होंने अपने बयान बदल दिए कि हमने नाम ही आदि पुरुष रखा है, हमने रामायण नाम ही नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हम रामायण से हेविली इंस्पायर्ड है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्रोता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं। रामायण से हेविली इंस्पायर्ड नहीं हो आप, हॉलीवुड से हेविली इंस्पायर्ड हो। रामायण का तो आपने सिर्फ आधार लिया है अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो उनकी शास्त्र सम्मतता यहाँ पर यदि होती ना, तो ये सारी चीजें नहीं होती। वो शास्त्र को सही से पढ़ भी लेते ना, तो मेकअप क्या होता, कास्टिंग कैसे होनी चाहिए थी, उनके एक्टर्स को कैसे चूज करना चाहिए था। जैसे कि हमारे पिछले तीसरे वीडियो में हमने शायद भगवान राम के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि भगवान राम एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। आप यदि वो वीडियो भी देख लेते ना, तो आपको पता चल जाता कि आपको कास्टिंग कैसे करना है, उनका यौवन, उनकी एक एक फिजिकल फीचर के बारे में हमने उस वीडियो में बताया। यदि आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो है, हम यहाँ पर लिंक कहीं पर डाल देंगे, कमेंट में भी हम बता देंगे, आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो। उसके अंदर हमने डिटेल में एक चीज के बारे में बताया कि उनकी नाक कैसी है, आंख कैसी है, बाल कैसे हैं, मुंह कैसा है, होठ कैसे हैं, उनकी ये वाली हड्डी कैसे है, उनके शोल्डर्स कैसे है, उनकी छाती कैसी है, हर एक चीज, उनकी चाल कैसी है, यहां तक हमने सब कुछ बताया है। तो यदि आप वो एक वीडियो भी देख लेते ना, तो रामायण पढ़ने की तो दूर की बात है, फिर भी आप सही से कास्टिंग कर पाते। पर ऐसा नहीं था, उनकी शास्त्र सम्मतता उनका मेन पॉइंट था ही नहीं। तो यहीं से उनका सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो उनका मेकअप गलत पड़ा, उनका कास्टिंग गलत हुआ, सेट भी गलत हुआ, डायलॉग भी गलत हुए, डायरेक्शन, स्क्रीन पे सब कुछ यहाँ पर उन्होंने गलत कर रख दिया। ये सब दिखाता है कि उनका जीरो रिसर्च था, उनका रिसर्च के नाम पर कोई सही से उनका कोई काम ही नहीं किया था उन्होंने। अब आप यदि उसी के सामने रामानंद सागर जी की रामायण के बारे में बात करो, तो उनके जब रामायण आप देखना शुरू करोगे, हर एपिसोड के स्टार्ट में जब वो लिख कर आता है ना कि मतलब
नंबर्स आते हैं कि इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये स्क्रीन प्ले इसके द्वारा उसके अंदर वो बताते हैं कि कौन सी रामायण के आधार पर रामानंद सागर जी ने रामायण, ये वो वाली रामायण बनाई है। वहां पर वो 9 रामायण के बारे में बात करते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को यह लग सकता है कि क्या 9 रामायण कैसे हो सकती है? तो 2 ही रामायण के बारे में जानते हैं, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तुलसीदास जी की। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 रामायण नहीं है, वैसे असंख्य रामायण है, पर उनमें से जो अभी के समय में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेडीली अवेलेबल है उसके बारे में हमने हमारे पुस्तक में बताया है। बॉस पुस्तक के अंदर चैप्टर नंबर 10 है वैदिक शास्त्रों का मूल ज्ञान, उसमें 218 नंबर का पेज है। उसमें हमने 27 रामायण के बारे में बात अच्छे से डिटेल में की है कि किसने किसको बताया है और उस रामायण का नाम क्या है और वो कैसे ऑथेंटिक है। और उसके सामने भी हमने प्रादेशिक भाषाओं में भी जो रामायण है उसके बारे में भी बात की है। यदि आपको यह पुस्तक है आपके पास तो ये 218 नंबर के पेज को ओपन करके आप पढ़ सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आपको हम लिंक दे देंगे नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, आप वह पुस्तक पा पाओगे। तो उन्होंने भी 9 रामायण को पढ़ा और उसके बाद भी, पढ़ने के बाद उन्होंने स्कॉलर्स का कांटेक्ट किया, संतों का, स्कॉलर्स का कांटेक्ट किया और उनसे विचारणा कर फिर अपनी पूरी रामायण बनाई। और उसी के सामने युगे साको के बारे में भी बात करें तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा और वाल्मीकि रामायण के बाद भी 10 और रामायण पढ़ी। 10 रामायण पढ़ने के बाद उन्होंने स्कॉलर से विचारणा की, उन्होंने संतों से बात की और फिर ऐसे स्कॉलर्स को साथ में रखकर पूरी रामायण को बनाने का काम उन्होंने शुरू किया। अब यहीं पर आदि पुरुष की बात करें तो देयर इज नो क्लियर रेफरेंस ऑफ एनी लीला, मतलब हर लीला में छोटा छोटा करके मतलब बड़ा इतना बदलाव ला दिया है कि मतलब सिर्फ वो जो बेस होता है ना वही सेम रहा है कि रावण उठा के ले गया, भगवान राम उनको बचाने गए और वहां पर वानर सेना का उपयोग किया। मतलब जो एक जो थिन लाइन है ना बॉटम वाली, वही सेम रही है और सब कुछ उन्होंने ऊपर वाला बदल दिया है, छोटा छोटा करके सब कुछ बदल दिया है। तो उन्होंने ना ही किसी क्लियर रेफरेंस का उन्होंने मेंशन भी किया है कि व्हाट इज दिस मूवी बेस्ड अपॉन। वो दिखाता है कि उनका कोई रिसर्च इतना डेप्थ था ही नहीं और उन्होंने ना ही किसी स्कॉलर्स का भी यूज किया है, ना ही किसी संतों का उनका कांटेक्ट किया है ऐसे और उनके विचार विमर्श किए हैं और ना ही किसी का उपयोग किया है। इसी की वजह से उन्होंने लेखन के लिए भी किनका यूज किया, एक ऐसे कवि जो भावनाओं को भड़काने में और भावनाओं को मतलब ऐसे भड़काऊ तो नहीं कह सकते वैसे, पर ज्यादा पंपियस भाषा में जो लिखते हैं कवि, आज के कवि, मतलब जो आजकल के कवि, पहले के कवि तो ऐसे नहीं थे पर आजकल के कवि है, उनके हाथ से लिखवाया तो मतलब डायलॉग और राइटिंग सब कुछ छपरी और एकदम सेंसलेस बनाकर रख दिया। हमने अभी एक वीडियो देखा यूट्यूब पर जिसके अंदर इसमें आदि पुरुष के बारे में बताया था कि उसमें संजीवनी बूटी के बारे में जब डायलॉग आता है, हनुमान जी पूछते हैं कि मैं पहचानूंगा कैसे कि संजीवनी बूटी कैसी है। इतना सेंसलेस डायलॉग था, मतलब अब रियल में हम जहां पर बात करें तो वहां पर वैद्यराज से बात करते हैं, सुषेण से, कि हनुमान जी पूछते हैं कि मैं संजीवनी बूटी कैसे पहचान, तो वहां पर वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि ऐसे आप पहचान सकते हो। फिर वहां जाते हैं तो सब कुछ सेम दिखता है उनको, तो वो पूरा पहाड़ लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या डायलॉग है, यहाँ पर पहली बात तो सुषेण नहीं है, यहाँ पर कोई लड़की है जिसको हाईली सेक्सुअलाइज कर रखा है, मतलब कोई चुड़ैल सी एकदम बना कर रखा है कि जैसी मतलब मत पूछो, ऐसे बड़े बड़ी काली आंखें हैं और काला ड्रेस पहनाया है और वो सब कर रही है। मतलब लक्ष्मण जी को भी वो जो जड़ी बूटी है वो पिलाते नहीं है, उसमें नहलाते हैं, मतलब एक नौका में बिठा देते हैं और उसके अंदर नहला कर उनको जीवित किया जाता है। और सारी बंदर मतलब सारी वानर सेना की हो, उन सभी को मतलब उसी को पिलाकर जीवित किया जाता है। तो बहुत सारा रैंडम नॉनसेंस उन्होंने बताया इसके अंदर। तो ये जो शास्त्र की सम्मतता के अभाव होता है इस मूवी के अंदर, तभी इसी की वजह से संपूर्ण मूवी उन्होंने तामसिक बनाकर रख दी है। कहीं पर भी एक ये चीज आपने नोटिस की होगी कि पूरी मूवी को जब आप मतलब रामानंद सागर जी का पूरी मूवी में से कोई भी शॉट उठा लो और इनकी पूरी मूवी में से कोई भी शॉट उठा लो, दोनों का कंपैरिजन, इसमें से डार्केस्ट उठा लो, उसमें से ब्राइटेस्ट उठा लो, फिर भी ये तामसिक लगेगा, ये सात्विक लगेगा। इसमें लंका का सीन उठा लो, उसमें अयोध्या का सीन उठा लो, फिर भी ये तामसिक लगेगा, ये वाला आपको सात्विक लगेगा। इतनी हद तक कि उन्होंने
पूरे मूवी में से सात्विकता को निचोड़ कर निकाल दिया है। उनके उनके इसी कारण से उनके सारे सेट में भी सब कुछ तामसिकता दिखाई दे रही है, डायलॉग्स में भी और लुक्स में भी, सभी चीज़ों में आपको तामसिकता क्लियरली दिखाई दे रही है। तो द मेन पॉइंट इज इन लोगों का ये मानना था कि जो एग्जिस्टिंग रामायण है, ऑलरेडी जो हमारी रामायण है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट फॉलोसी ऑफ माइंड। मतलब कोई भी इंसान यदि ऐसा सोचता है कि हम वाल्मीकि जी से भी बेहतर रामायण बना सकते हैं, तो वो मूर्ख का भी मूर्ख, मतलब मूर्ख की पाँव की धूली से भी मूर्ख है। आप जो चीज़ बेस्ट है ना उसको बदलोगे ना तो वो डाउनफॉल ही होगा, वो ऊपर नहीं जा सकता। वो टच हो गया है, बार है ना, जो बेस्ट मतलब जो गुडनेस का जो बार है वो वाल्मीकि जी ने टच कर दिया है। उससे ऊपर आप नहीं जा सकते कुछ भी कर कर, उसके आसपास घूम सकते हो यदि आप भाषा को अच्छे से समझो, जैसे कि और कवियों ने, फिल्में तुलसीदास जी ने लिखी जिससे और लोग अच्छे से उसको समझ पाए, मतलब अपनी भाषा में, पर भावना का कंप्लीटली एज इट इज ध्यान रखा है। इनफैक्ट और भी एनहांस किया है भावना को, पर जो ओरिजिनल जो कंटेंट है उसको जरा भी उन्होंने चेंज वहां पर नहीं किया है। तो आप उसको यदि बदल कर पूरे स्क्रीन प्ले को सब कुछ किसी को बदलना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि आप ऊपर चले जाओगे, आप नीचे ही आओगे। तो जब ऐसा किया जाता है ना तो पूरी रामायण में से फीलिंग ही निकल जाती है। रामायण की जो आत्मा है ना वही उसी के अंदर से निकल ही जाती है, और आपको कभी फिर वो रामायण में वो रामायण वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की फीलिंग आ सकती है, आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फीलिंग आ सकती है, आपको ये सब हॉलीवुड की फीलिंग आ सकती है, परंतु रामायण की फीलिंग तो नहीं ही आ सकती। और इसके हिसाब से हमारा तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जो कि है भक्ति। अभी कोई भी प्रोजेक्ट, अगेन यदि हम आज भगवान हनुमान के ऊपर एक बुक लिखने, हम बाय द वे हनुमान जी के ऊपर एक बुक लिखने वाले हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जिसके अंदर हनुमंतायन, बुक का नाम है हनुमंतायन। वो अभी नहीं आएगी, सबसे पहले आएगी अभी ब्रह्मचर्य पुस्तक आएगी, वैदिक दिनचर्या का जो दूसरा एक्सटेंडेड वर्जन है वो आएगा, उसके बाद पक्व शास्त्र आएगा, और उसके बाद हनुमंतायन आएगा। और हनुमंतायन के अंदर हम हनुमान जी की वो सारी लीलाएं शास्त्र सम्मत, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहीं से भी, शास्त्रों में से ही लेकर सारी लीलाओं के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में मेन रामायण में भी नहीं है और लोग नहीं जानते हैं। बचपन से, उनके जन्म से भी पहले से भी उनकी लीला है, उनके दादा की भी, परदादा की भी बातें, उनकी भी लीलाएं से, उनसे भी, मतलब अब तक की उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, मतलब सारी तो ऑब्वियसली हम कवर नहीं कर सकते हैं, पर जो मेन जितनी भी लीलाएं हैं जो लोग नहीं जानते हैं, उसको लेकर एक पुस्तक ऐसा लिख रहे हैं जिसको पढ़कर हर किसी को हनुमान जी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। हालांकि उसको पाने में थोड़ा समय लगेगा, शायद ये वाली हम 8 महीने, 6 से 8 महीने ले लो, उसके बाद हम इसको ला पाएंगे। एनीवे, तो यदि हम हनुमान जी की बुक लिख रहे हैं और हमारे हृदय में ही भगवान हनुमान जी के लिए कोई भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो बुक काम नहीं करेगी 100%। कोई भी पढ़ेगा उसको दिख जाएगा कि इस लेखक के अंदर कोई भावना है ही नहीं भगवान के लिए, तो किसी के अंदर भी हम इवोक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही भक्ति बहुत ही मैटर करती है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसके क्रिएटर की भक्ति। अब इसके बारे में हम थोड़ा यदि आगे बात करें तो जो नाट्य शास्त्र है, फिल्मों की शुरुआत कहाँ से हुई? नाट्य से शुरुआत हुई। नाट्य की शुरुआत कहाँ से हुई? नाट्य शास्त्र से शुरुआत हुई। हमारे शास्त्रों में एक नाट्य शास्त्र आता है जिसके अंदर सारे रूल्स, रेगुलेशंस और कैसे नाट्य शास्त्र को एकदम इफेक्टिवली बनाया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसके जो उद्देश्य है, उसके नियम उसी के अंदर बताता है कि नाट्य शास्त्र हम करते ही क्यों हैं, नाट्य है ही क्यों। नाट्य इसीलिए बनाया है भगवान ने क्योंकि उन जन सामान्य को, जो लोग शास्त्र को नहीं पढ़ सकते, जिनकी रुचि भी नहीं है शास्त्रों में, और ना ही उनके पास उतना ज्ञान है और ना ही उनको एक्सेस है उन शास्त्रों की, उन लोगों तक भगवान की जो लीलाएं हैं उनको कैसे पहुंचाई जाए, और ऐसे कैसे पहुंचाई जाए कि जो शास्त्रों में जो रस है वो सिर्फ पढ़ने वाले, संस्कृत जानने वाले वो लोग ज्यादातर अच्छे से समझ पाएंगे, पर जन सामान्य लोग ये नहीं समझ पाते। तो शास्त्रों में जो रस है उन लीलाओं का, उस रस को लोगों तक कैसे एज इट इज पहुंचाया जाए, वह बनाने के लिए नाट्य शास्त्र की रचना की गई कि आप शब्दों को एक्टिंग में कैसे ढाल सकते हो और सामने वाला देख के ही वो सारे भाव को समझ जाए और उस रस का आस्वादन कर पाए जो कि शास्त्रों के अंदर है।
इसलिए नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। पर यहीं पर सबसे बड़ा गफला इन लोगों ने कर ली कि भावना ही उसके अंदर से निकाल दी, कि जो भक्ति थी यदि आपके अंदर है तभी आप किसी को दे पाओगे ना। आप आम का जूस निकालते हो तो उसमें आम का ही जूस निकलेगा, नींबू का निकालते हो नींबू ही निकलेगा। आप तरबूज निचोड़ते हो और आप बोलते हो कि इसमें से नींबू का आपको स्वाद चाहिए, तो नहीं मिलेगा। आपके अंदर है तभी आप औरों को दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो यदि आपके अंदर भक्ति है भगवान राम के प्रति, रामायण के प्रति, तभी आप औरों के अंदर वो वाली भक्ति दे सकते हो, वरना आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं ही दे सकते। तो इसीलिए शास्त्रों के अंदर यह भी आचार्य लोग भी बताते हैं कि शास्त्र, लेट अलोन मूवीज, शास्त्र सिर्फ भक्त के मुख से ही सुनने चाहिए। एक एथीस्ट के मुख से आपको शास्त्र के बारे में नहीं सुनना चाहिए, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए, जो शास्त्रों को नहीं मानते उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए। लोग आजकल हमारे पास आते हैं बहुत और बोलते हैं कि प्रभु देखो ना, ये बंदा ऐसा बोल रहा है इसके बारे में, ये झुठला रहा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। या फिर कोई ऐसा बोल रहा है कि देखो तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा कहा, तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया। तो फिर हम आकर बोलते, सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं कि देखो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, और काफ़ी सारा का तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसकी चिंता मत करो। पर सबसे पहली बात यह है कि आप उनके मुख से शास्त्र सुन ही क्यों रहे हो। हमारे इतने बड़े बड़े संत हैं, हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, हमारे इतने बड़े ऑलरेडी जो भक्त लोग हैं जो उसकी कथाएं कर रहे हैं, जो सच में अपना पूरा जीवन भक्ति में देकर बैठे हैं, सच में अपना पूरा जीवन सिर्फ भगवान की सेवा में न्यौछावर करके बैठे, आप उनसे नहीं सुन रहे हो और ऐसे नॉनसेंस लोगों से सुन रहे हो जिनका काम ही है कि चीज़ों को ट्विस्ट कर कर उसके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर आपको दिखाना कि आपको ही अपने ही भगवान से दूरी हो जाए। इसीलिए आचार्य और शास्त्र भी यही बोलते हैं कि शास्त्र जब आप भक्त के मुंह से सुनते हो ना, तभी आपको उसका रियल एसेंस आपको पता चलता है। यदि आप किसी और के मुख से सुनते हो, अभक्त के मुख से सुनते हो, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि एक सांप को दूध पिलाते हो तो वो दूध भी विष के समान हो जाता है। वैसे ही जब कोई नास्तिक या फिर कोई अभक्त जब शास्त्र पढ़ता है ना, तो वो सारी लीलाएं, वो सभी जो है सच में दूध के समान, पर वो उसके मुख के छूने से वो विष के समान हो जाएगी। और आप जब वो सब सुनते हो ना, तो आप लिटरली विष अपने दिमाग में घुलवा रहे हो उनके मुंह से। तो ऐसा मत करो कभी भी। पहले किसी से भी यदि सुनना है ना शास्त्र के बारे में, तो पहले ये चेक करो कि क्या वो इंसान भक्त है, क्या वो सच में उसका इंटेंशन भक्ति का है, भक्ति फैलाना, भगवान के बारे में बताना है क्या, या फिर उसका इंटेंशन ही यही है कि नहीं इसको अंदर पढ़ के इसके अंदर से कुछ अर्थवाद निकाल दूं, मैं इसके अंदर से कुछ गलतियां निकाल दूं और फिर प्रश्न कर दूं कि देखो इस तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया। यदि आप ऐसे ही देख रहे हो तो एक्सपेक्ट ही क्या करते हो, उनका इंटेंशन ही वहीं पर वही है। एनीवे, तो द पॉइंट इज नो भक्ति नो रामायण। यदि मेकर्स के अंदर भक्ति नहीं है ना, तो रामायण अच्छी नहीं बनेगी, वो मजाक बनकर ही रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप युगो साको के बारे में बात करो। युगो साको जो जापानीज जिन्होंने रामायण बनाई थी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ चलो रामायण बना देते हैं, मतलब बहुत लोग देखने वाले हैं, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना देते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने जब पहली बार वाल्मीकि रामायण के बारे में सुना, जापान में भी उनकी वर्जन की रामायण है, परंतु फिर भी उन्होंने, क्योंकि भारत के साथ संबंध स्थापना करने थे, जिनको नहीं पता, भारत और जापान के जो ट्रीटीज थी उसके 40 वर्ष संपूर्ण हो गए थे, तो उसको संबंध को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनको बताया गया था कि आप ऐसा कुछ कीजिए। युगो साको वैसे भी ऑलरेडी बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, तो उनको बताया कि कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे भारत और जापान के संबंध को और अच्छा बनाया जा सके। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट के नाम पर बनाना सोचा था, और उन्होंने जब सोचा कि चलो कुछ उनके ही इतिहास के बारे में बनाए, और सबसे बड़े इतिहास कौन है, रामायण महाभारत। उन्होंने रामायण से शुरू किया, क्योंकि महाभारत लाख श्लोक की है, रामायण सोचा कि 24,000 श्लोक की है, उसको पढ़कर शुरू करते हैं। उन्होंने जब शुरू किया वाल्मीकि रामायण पढ़ने का, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद उनको पता चला कि और भी रामायण है, तो उन्होंने और पढ़ना शुरू किया। 10 और रामायण पढ़ी उन्होंने, और वो पढ़ने के बाद तुरंत ही जो उनका मेन प्लान था लाइव एक्शन बनाने का, मतलब कि लोगों को कास्ट करना, रियल पीपल को, एक्टर्स को कास्ट करना, फिर रामायण बनाने का उनका ओरिजिनल प्लान था। उन्होंने तुरंत ही वो प्लान कैंसिल कर दिया वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने के बाद वो कन्विंस हो गए कि भगवान राम का, माता सीता का और ये जो
गोल्डन कैरेक्टर्स है इस मूवी में, कोई भी इंसान इसको जस्टिस नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ही सोच लिया कि नहीं, ये तो भूल जाओ, ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कार्टून में बनाते हैं, एनिमे में बनाते हैं, जिससे उसको जो भी क्लोजेस्ट हम जस्टिफिकेशन दे पाए उतना प्रयास कर पाएंगे। तो उन्होंने तुरंत ही कैंसिल कर दिया लाइव एक्शन और उन्होंने फिर फाइनल किया कि वो एनिमे बनाएंगे। आफ्टर रीडिंग इतनी 10 रामायण पढ़ने के बाद भी वो मिले संतों से और स्कॉलर्स से, उनको मिलकर उनसे बातें की, उनसे सराहना ही ली कि कैसे हमें रामायण बनानी चाहिए, आप हमको सजेस्ट कीजिए। ये सब करने में और ये सब बनाने में उनको 10 साल लगे। अच्छा, इसमें हमने नहीं लिखा, एनीवे उन्होंने 10 साल इसके ऊपर काम किया, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब रिसर्च, डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। सो जो सारा एनिमेशन सब था वो 10 साल, एक एनिमेशन मूवी बनाने में उन्होंने 10 साल लगाए। 250 या 350 इतने या फिर 450 इतने कुछ एनिमेटर्स लगे थे उस मूवी में, और इतने होने के बावजूद भी 10 साल लगे। और ये वाला मूवी कितने समय में, एक नॉर्मल एनिमेशन मूवी आजकल का भी देख लो ना, यदि डिज्नी का कोई भी, तो 1, 1.5, 2 साल मैक्सिमम लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। उन्होंने 10 साल लगाए इस एक मूवी को बनाने में, और वो बनाने के बाद वो कितना अच्छा बनाया कि उसके अंदर जो सॉन्ग्स भी है ना, वो हमें भजन के तुल्य लगते हैं। आपने सुने होंगे, मतलब इतने अच्छे गीत हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये गीत नहीं, ये भजन है। और उसको सुनने के बाद आपके हृदय में वो भावनाएं जग जाती है, भगवान राम के लिए, माता सीता के लिए, हनुमान जी के लिए, हर किसी के लिए। और वो उनकी भक्ति कितनी अच्छी है कि ना ही उनको ये बनाने के बाद वो वहां पर रुक गए, उनका मृत्यु भी तब हुआ जब वो कृष्ण भगवान के ऊपर मूवी बना रहे थे। हालांकि उनका वहां पर सपना वो अधूरा रह गया, पर वो देखो कितना आइडियल डेथ है। भगवान कृष्ण के ऊपर दिन रात मेडिटेट कर रहे थे, कि उनकी लीलाएं पढ़ रहे थे, उसके ऊपर बना रहे थे मूवी, और तब उनका मृत्यु हुआ। इतना आइडियल डेथ तो मतलब भारत में भी लोगों को इतनी इजीली नहीं मिलता है। तो ये होते हैं भक्त। ऐसी जब भक्ति होती है ना, तो तब जब आप रामायण बनाते हो तो रामायण इतनी इफेक्टिव बनती है कि बार बार लोग, सालों सालों तक लोग देखना चाहे। अभी इनके बाद यदि रामानंद सागर जी की बात करें, तो रामानंद सागर जी ने भी 9 रामायण पढ़ी थी, जो उनकी रामायण के स्टार्ट में ही वो बताते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने संत महात्माओं का कांटेक्ट किया था, उनसे सलाह ली थी अगेन कि कैसे अच्छे से बनाया जाए। और अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने किसी ज्योतिष ने उनको बताया था कि तुम्हारे मृत्यु से पहले तुम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करोगे जो कि 200 साल तक लोग याद करेंगे तुम्हें, जिसको देखते हुए तुम ऐसी एक चीज पर काम करोगे, एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे कि जिसको 200 साल तक लोग देखते रहेंगे और उसको देखकर तुम्हें याद करेंगे। अब अभी सोचिए, अभी 1992 में शायद बनी थी ये वाली, तो अभी तो कितने हो, अभी तो 30 साल हुए, अभी तो 170 और साल तक लोग देखेंगे ये वाली रामायण। इतनी महान रामायण उन्होंने बनाई है। ये होती है भक्ति की ताकत। मतलब नो VFX, इतना कोई हाई क्वालिटी VFX नहीं है, मतलब चक्कर काफी बार तो आजकल के मॉडर्न लोग हंसते हैं कि कैसे दिखाया है, देखो मतलब 2 बाण जाते हैं और बीच में चक्कर होता है और फिर टूट जाता है। इतना लो क्वालिटी VFX होने के बाद भी ये रामायण फिर भी हिट करती है लोगों को हृदय में, लोगों का हृदय परिवर्तन करती है। और ये मॉडर्न रामायण सारा VFX, सारा झोल मलोल, सारा 600 करोड़ का उनका बजट, फिर भी ना ही सिर्फ मतलब हृदय तो टच करती है, पर हृदय में से फिर गालियां ही निकलती है और कुछ नहीं निकलता है। एनीवे, तो ऐसी होती है रामायण कि भक्ति से बनता है। अरुण गोविल जी को भी जब ये उन्होंने बनाते बनाते, वो पहले इतना मतलब इतने आइडियल कैरेक्टर नहीं थे, वो भी सिगरेट पीते थे, ये शायद आपने सुना होगा। तो किसी ने रामायण के सेट पर उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया, तो आकर डांटने लगे, मतलब किसी और भाषा में डांट रहे थे, पर इतना बुरी तरह से डांटे कि अरुण गोविल जी को इतना लग गया, जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया है, उनको इतना बुरा लगा कि बात तो इनकी सही है। मतलब समझे नहीं वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते थे, पर हम समझ गए कि उनकी भावना क्या है, कि तुम्हें हम भगवान के रूप से देखते हैं और तुम्हारा खुद का ऐसा आचरण है, शर्म करो। तो तभी से उन्होंने अपना सिगरेट पीना उसी दिन से छोड़ दिया, फिर उन्होंने कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। उसके उपरांत उनको कांग्रेस से उस समय के अंदर ऐसी, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनको देखकर ही लोग भगवान राम मान बैठते थे। जहां पर भी वो जाते थे तो हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते थे, उनको पैर छू लेते थे, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी। तो कांग्रेस ने सोचा कि चलो इनको भी हम पॉलिटिक्स में उठा लेते हैं, तो हम ये जो बोलेंगे सब करेंगे। तो जब उनको इनविटेशन मिला कि आप हमारे यहाँ पर ऐसे सदस्य आ जाओ
और हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो अरुण गोयल जी ने वहां पर तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं, मेरे ऊपर भगवान राम की छवि है, यदि कुछ मैं गलत कर दिया तो भगवान राम की छवि को आंच आएगी, जो मैं कभी भी नहीं चाहता। तो करोड़ों का वो पॉलिटिक्स छोड़कर उन्होंने भगवान राम की छवि के बारे में सोचा। तो ये होती है भक्ति। ये जब नहीं होती है ना सामने वाले के अंदर, तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनता है, वो गारंटी है। अभी ये तीनों गलतियां जो हमने बताई, वो तीनों गलतियां 1000 गलतियों के बराबर होती है, और टोटल होती है 3000 ऐसी गलतियां। ये यदि एक एक गलती सुधार देना तो उनकी मूवी में 1000 गलतियां ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। अब वो उन 3000 गलतियों के बाद हम बात करेंगे 3 प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि आदि पुरुष के आने के बाद हुए हैं। सबसे पहला है कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि कैसे रामायण नहीं बननी चाहिए। ये मूवी देखने के बाद अभी कोई भी इंसान फ्यूचर में ऐसा अटेम्प्ट नहीं करेगा कि नहीं हम ऐसा कुछ बनाए कि जिससे ना लोग देख के ही बोले कि हाँ ये तो हॉलीवुड है, हाँ ये तो वो है, गेम ऑफ थ्रोन से भी बढ़िया है, ये है वो है। ये वाला जो फूलिश आइडिया है ना, वो कभी अभी फिर से कोई नहीं बनाएगा। ये एक जो उन्होंने गलती कर दी वो फ्यूचर के लिए सेट हो गई अभी सबके लिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि दूधनो दाजो छाछ भी फूकी ने पीवे। इसका मतलब ये है कि जब कोई गर्म दूध से भी जब जल जाता है ना, तो जब वो छाछ भी पीता है ना, तो वो फूंक फूंक के पीता है जी, ऐसा करके पीता है। तो इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि एक बार जब किसी को गलती हो जाती है ना, तो अभी कोई भी इंसान, ना ही सिर्फ रामायण, महाभारत, रामायण या फिर शास्त्रों के ऊपर जो कोई भी मूवी बनाएगा ना, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा ना, तो 1000 बार सोचेगा कि भाई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो आदि पुरुष वालों ने कर दी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आदि पुरुष बनाने का। अभी दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने मूवी बनाई, उससे उन्होंने अनइंटेंशनल भी प्रचार कर दिया। अभी वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि अभी आपने देखा होगा जितने भी रिव्यूज है, जितने भी मूवीज के नीचे कमेंट सेक्शन में आप देखोगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, नास्तिक, लेफ्ट विंग, राइट विंग, हर कोई मिलकर आदि पुरुष के मेकर्स को गालियां दे रहे हैं, मिलकर दे रहे हैं। सब इकट्ठा हो गए हैं कि मतलब भले हमारी विचारधारा अलग है, भले हमारा धर्म अलग है, वॉटेवर, फिर भी इन्होंने काम तो बहुत बुरा किया है। उन्होंने मतलब कंप्लीटली इनजस्टिस किया है। तो सबको मिला दिया इसके साथ, और भगवान राम के नाम का प्रचार किया है। और जो लोग नास्तिक भी है, उन लोगों के भी मुंह से बार बार भगवान राम का नाम दिलवाया जा रहा है, हनुमान जी का नाम दिलवाया जा रहा है, रामायण का नाम दिलवाया जा रहा है। मुंह से तो निकल ही रहा है ना। और आचार्यगण कहते हैं कि कोई दुश्मनावट से भी यदि भगवान राम का नाम ले लेता है ना, फिर भी उसके पाप घट जाते हैं और वो भक्ति की दिशा में बढ़ने लगता है। तो भले अनइंटेंशनली तो अनइंटेंशनली, पर लोगों के मुख से फिर भगवान राम का नाम तो निकलवा ही रहे हैं। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। और बड़ी बात ये भी है कि ये जब से आया ना, जो लोग देखने गए हैं और जो लोग देखने नहीं भी गए हैं ना, इस मूवी के आने के बाद ऑलरेडी जो ओरिजिनल रामायण जो हमारी रामानंद सागर जी की है और जो युगो साको जी की है और हमारे वाल्मीकि रामायण जो बुक्स है, उसको भी लोग फिर से देखने लगे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी तादाद में। अभी व्यूज उसके अब सडनली हाई हो गए हैं। फिर से लोगों को लगा है कि मतलब ये गंदगी देखकर अपनी दिमाग और हृदय और आंखें बिगाड़ दी, अब पहले से फिर से अच्छे से मुखवास के रूप में हम ओरिजिनल रामायण देख लेते हैं, जिससे हमारा हृदय फिर से निर्मल हो जाए और ये सारा जो गंद है जो हमने हमारे दिमाग में भर ली वो निकल जाए। तो फिर से उसका प्रचार हो गया, लोग वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल लेकर पढ़ने लगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक दूसरी बहुत अच्छी बात हुई है। और तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सोसाइटी को आईना दिखाया है। अभी देखिए, ये नहीं है कि उन्होंने रामायण बनाई है, उन्होंने रामायण के इमेज के ऊपर मॉडर्न सोसाइटी को बनाया है। उन्होंने दिखाया है कि वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आज की ऑडियंस को शूट करने के लिए बनाया है। तो यदि आपको ये रामायण देखकर ऐसा गुस्सा आ रहा है कि मतलब ऐसा कैसे बता सकते हो, तो समझिए कि आप उन पर गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप ही की हालत पर, अभी के समाज की जो सभ्यता है उसी के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आइडियल को अपनी हालत पर नहीं देख पा रहे हो कि हाँ मतलब भगवान राम ऐसे थे। आप उनको इतना डिग्रेडेड कैसे दिखा रहे हो? बात सही है, नहीं दिखाना चाहिए, पर एक बात ये भी है कि आप वो लोग वही दिखा रहे हो जो आप हो। अभी यही मानसिकता चल रही है, वही टपोरी भाषा अभी आप आजकल के दिनचर्या में आप बोल रहे हो। गालियां इतनी, इसमें तो वैसे गालियां भी नहीं थी, मतलब टपोरी भाषा थी पर गालियां तो नहीं थी। आप लोग तो गालियां भी बोलते हो। आप देख लो, रामायण पढ़ लो, एकदम
घटिया से घटिया इंसान भी, मतलब राक्षस से राक्षस भी उसके अंदर इतनी अभद्र भाषा नहीं बोलता जितना हम आज बोलते हैं। मतलब जो मूवी में जो लोग डायलॉग बताए वैसी भाषा किसी राक्षस ने भी यूज नहीं की है। रावण के मुख से भी इतने विजडम वाली जो बातें हैं वो निकलती है मुख से कि हमें लोग सुनकर लगता है कि वाह, मतलब बात तो बहुत बड़ी सही की है इन्होंने। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो है, उन्होंने ये जो सोचा है वो क्यों सोचा। वो इसलिए सोचा क्योंकि अभी हम लोगों का जो समाज है वो यहाँ तक गिर गया है। वो बोलते हैं ना कि फिल्में समाज का आईना होती है, सत्य है। उन्होंने आपको आईना ही दिखाया है कि अभी यही है। हमारा क्या है, हमको भगवान का मान है पर हमको उनका मानना नहीं। हम उनको, हर किसी को ये बोलना शुरू कर देंगे जय श्री राम, हर हर महादेव, मतलब हाँ भगवान राम के प्रति आप कैसा कर सकते हो, ये है वो है। हर किसी को ऐसा बोलना है, हर किसी को ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी है। पर भगवान राम जो सिखा कर गए हैं, जो बोल रहे हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसी सभ्यता से, ऐसी मर्यादा से रहना चाहिए, हम हिंदुओं में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन मर्यादाओं का पालन अच्छे से करते हैं। अच्छे से छोड़ो 10% भी हम इन मर्यादाओं का पालन करते हैं या नहीं। आप खुद सोचिए, आप समझ जाओगे। और यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि हम लोगों के बीच में ये दोगलापन कैसा है। हम भगवान राम के प्रति ये सब नहीं देख सकते, जो कि अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान राम के प्रति कुछ भी सहन नहीं ही करना चाहिए। परंतु और हर जगह पर हम क्यों गंदगी देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं देख सकते तो हमें कहीं भी नहीं देखनी चाहिए। हम और मूवीज में क्यों गंदगी एक्सेप्ट करते हैं, गंदगी को एक्सेप्ट करते ही क्यों हो। हमारे आराध्य भगवान राम है, तो वहां पर अच्छा देखना, मतलब दोगलापन यहाँ पर हमारा दिख जाता है कि यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, सब सही है, पर कहीं और पर सब गंदगी देखेंगे, वो एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा दोगलापन हमें आईने के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और एक बार विचार कर एक बार हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें आज से, हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान राम के हम यदि वंशज हैं, तो हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि ये लोग भविष्य में हमें ऐसा बोले कि नहीं अभी की सभ्यता की भाषा वापस भगवान राम के जैसी हो गई है, तो अभी उनको वापस हमें वैसी भाषा में बनानी चाहिए। तो हमें आज से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ज़्यादातर लोग 99% लोग युवा जो भक्ति भी करते हैं ना, वो भी गालियाँ बोलते हैं। तो हम आपसे आज एक छोटा सा प्रॉमिस चाहते हैं, आज से गालियाँ बोलना बंद कर दो। हमारा लगभग अब तक हम भी बोलते थे, ऐसा नहीं था कि हम कभी गालियाँ नहीं बोलते थे, पर लगभग हमारे 8 साल सा हो गया, 6 साल तो मिनिमम हो गए होंगे कि हमने एक गाली नहीं बोली है, एक गाली नहीं बोली है। हमें पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको तो देनी पड़ती है, मतलब वहाँ पर चाहिए होता है। पर अस्टाउंडिंगली हमने ऐसा फील किया जब हमने बोलना बंद किया कि सच में बोलो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें ऐसा लगता था कि जब मित्र बोलेंगे तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना, गलत। जब आप नहीं बोलोगे ना तो आपके मित्र भी वहाँ बोलना बंद कर देंगे, आपके आसपास वो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। मेरे ऐसे भी मित्र थे तब जो लोग एकदम गंदी भाषा का उपयोग करते थे, मतलब हर वाक्य की शुरुआत गाली से होती थी। हमने बंद कर दिया, उन्होंने हमारे सामने गालियाँ बोलना बंद कर दिया। हमने बोला भी नहीं है कि आप बंद कर दो, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये चेंज आता है। तो आज इस वीडियो से हमको आपसे ये एक प्रॉमिस चाहिए है कि आज से आप गालियाँ बोलना बंद कर दीजिए। यदि आप ये कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, तो कमेंट में आप हमें बताइए कि आज से हम संकल्प ले रहे हैं कि हम गालियाँ नहीं देंगे। अगर कोई ज़्यादा ही वो करा है तो मुक्का दे दो, पर गालियाँ मत दो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली बार एक नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।